मध्य प्रदेश के सीधी कांड में पीड़ित से मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शॉल उड़ाकर माला पहनाकर पीड़ित का किया सम्मान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी के पैर धोए, अपने हाथों से उसे प्रसाद खिलाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी के साथ काफी देर तक बातचीत की। पीड़ित के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मेरे लिए दरिद्र ही नारायण, जनता ही भगवान। अमानवीय घटना से मन में हुई तकलीफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे लिए गरीब के लिए सम्मान और सुरक्षा जरूरी है। शासन और प्रशासन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सीधी मामले के आरोपी प्रवेश शुक्ला का मेडिकल कॉलर पकड़कर खींचकर ले गई पुलिस। मेडिकल में के बाद भेजा जेल। सीधी टॉयलेट कांड के आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर से प्रवेश शुक्ला का घर गिराया गया। सीधी कांड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। लिखा, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के 18 साल के शासन की यही उपलब्धि? अहंकार बीजेपी को ले डूबेगा। शिवपुरी मामले में आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर एक्शन। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार, 1 की तलाश जारी। वन भूमि पर अतिक्रमण के चलते की गई कार्रवाई। परिजनों ने 3 जुलाई को एसपी दफ्तर में की थी शिकायत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुई थी दलित समुदाय के युवक से बदसलूकी। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप। छेड़छाड़ के आरोप लगाकर युवक को मुंह पर पोती गई काहलिक, चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया गया। गुना में युवक की हत्या के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। हिंदू संगठन के आक्रोश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर ढहाए गए। युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। कई कारों के शीशे टूटे। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर हुआ हंगामा। धक्का मुक्की के बाद मामला बढ़ा। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की बड़ी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल बैठक में शामिल। सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद। राजस्थान विधानसभा चुनावों और पायलट की भूमिका पर बैठक में चर्चा। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। कल तक के लिए टली राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 3:30 बजे मीडिया से मुखातिब होने वाले थे राहुल। राजस्थान को लेकर खड़गे का ट्वीट। लिखा, पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी चुनाव। राजस्थान में इस बार बदलेगा इतिहास। दिल्ली पहुंचे शरद पवार, बेटी सुप्रिया सुले भी साथ। एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। अजीत की बगावत के बाद बनेगी रणनीति। दिल्ली में शरद पवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने घर पर दोपहर 4 बजे मीडिया को करेंगे संबोधित। एनसीपी कब्जे पर छगन भुजबल का बयान। कहा, कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ईसी लेगा फैसला। कानूनी दावपेच में जो कमी थी हमने दूर कर दी। छगन भुजबल का बयान। कहा, शरद पवार की तरह हम भी जाएंगे जनता के बीच, जनता ही करेगी आखिरी फैसला। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर होर्डिंग्स। शरद की फोटो के साथ लिखा, सच और झूठ की लड़ाई में देश शरद पवार के साथ। दिल्ली में शरद पवार के पोस्टर्स एनडीएमसी ने हटाए। एनसीपी ऑफिस के पास जनपद सर्किल से उतारी गई होर्डिंग्स। दिल्ली में राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस ने बाहुबली फिल्म का पोस्टर लगाया। कटप्पा के किरदार में अजीत पवार को दिखाया गया। कटप्पा से की गई अजीत पवार की तुलना। अजीत पवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कहा, अजीत ने शरद पवार के खिलाफ दिखाया साहस, इसलिए अजीत को दी बधाई। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का बयान। कहा, अजीत पवार ने जो किया उसका फैसला दिल्ली से हुआ। पिछले कई महीनों से चल रही थी तैयारी। शिवसेना के शिंदे गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे देने की खबर को बताया बेबुनियाद। विधायकों में नाराजगी से किया इनकार। शिंदे सरकार के मंत्री उदय सामंत का दावा, आगामी सभी चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सीएम शिंदे ने एनसीपी और बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उद्धव गुट का बड़ा दावा। कहा, उद्धव के पास लौटना चाहते हैं शिंदे गुट के 8 से 10 विधायक। बातचीत जारी। उद्धव गुट का बयान। कहा, मातोश्री से माफी मांगकर लौटना चाहते हैं विधायक। वापसी पर अंतिम फैसला करेंगे उद्धव ठाकरे। 9 जुलाई को यवतमाल जिले का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। विदर्भ के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 10 जुलाई को अमरावती जिले का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। नागपुर में भी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मुंबई में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, पृथ्वीराज चौहान मौजूद। राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को नामंजूर किया। कहा, देश को यूसीसी की जरूरत नहीं, बिल आया तो देंगे जवाब। एआईएमपीएलए ने यूसीसी को शरीयत के खिलाफ बताया। कहा, यूसीसी के जरिए अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों की आजादी को चोट पहुंचाई जा रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने यूसीसी को बताया राजनीतिक हथकंडा। कहा, इससे सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि आदिवासियों का भी होगा नुकसान। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का अनोखा बयान। कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से रुकेगी देश की तरक्की।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान, कहा मुस्लिम समाज में यूसीसी पर गलतफहमियां ज्यादा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को देनी चाहिए सही जानकारी। संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, 19 जुलाई को संसद भवन में होगी बैठक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, लिखा इस बार पीटीए सरकार। समाजवादी पोस्टर्स पर बोले प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, पिछड़े दलितों आदिवासियों का शोषण हुआ, उनके लिए लड़ रहे हैं अखिलेश। दिल्ली पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ, 10 जुलाई को होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठुकराई दिल्ली पुलिस की अपील, कहा मनीष सिसोदिया को कोर्ट में फिजिकली पेश करना होगा, शराब घोटाले में बंद है सिसोदिया। नवनियुक्त पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ पहुंचे गोल्डन टेम्पल, मत्था टेक लिया आशीर्वाद। गुजरात के नर्मदा जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ज्वाली गांव के प्राथमिक विद्यालय का किया दौरा। दिल्ली दौरे पर लालू यादव, कहा बाद में बंगलुरु भी जाएंगे, नरेंद्र मोदी की विदाई की करनी है तैयारी। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ता को भैंस पर चढ़ाकर केक काटना पड़ा महंगा, जमीन पर गिरे केदार यादव, पार्टी स्थापना दिवस का मना रहे थे जश्न। गृह मामलों की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह समेत कई विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट किया, मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की। मणिपुर में इंटरनेट सेवा पर रोक अभी भी रहेगी जारी, राज्य के हालात को देखते हुए 10 जुलाई तक बैन। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर की परियोजनाएं हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवलरी का ट्वीट, कहा लंदन में भारतीय दूतावास पर कोई भी सीधा हमला बर्दाश्त नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 122वीं जयंती आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा उनके आदर्श करते रहेंगे प्रेरित। लखनऊ में सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया, कहा देश के लिए उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम एपीजे अब्दुल कलाम लेन हुआ, नए नेम प्लेट का हुआ अनावरण। आईआईटी मद्रास की शाखा ज़ांज़ीबार में बनाने का समझौता, ज़ांज़ीबार तंजानिया के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। सीबीआई ने दिल्ली में एडिगेयर इंटरनेशनल फर्म पर दर्ज किया केस, बैंक से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, रक्षा उत्पादन का काम करती है कंपनी। इंटरपोल के 2 गैंगस्टर्स विक्रमजीत सिंह, कपिल सांगवान पर रेड कॉर्नर नोटिस, यूएई और ब्रिटेन में होने की संभावना। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस की कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में किलर के पैर में लगी गोली। किलर कामिल के पास से पुलिस ने बरामद की पिस्टल, 12 से ज्यादा केस दर्ज। हाल ही में जामा मस्जिद इलाके में की थी हत्या। गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सल मददगारों को अरेस्ट किया, 2000 के नोट के साथ 27.5 लाख का कैश बरामद। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा थाना इलाके में बम धमाका, महेशपुर में बम बना रहा था कमाल शेख, धमाके में मौत। असम के कार्बी आंगलांग में 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार, 1 किलो 176 ग्राम हेरोइन बरामद, 94 साबुन केस में मिली ड्रग्स। दिल्ली में बारिश से आईटीयू पर लगा जाम, सड़क पर दिखी वाहनों की लंबी कतार। गाजियाबाद में तेज बारिश, सड़कों पर पड़ा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। नोएडा में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, मौसम ने हालांकि करवट भी बदली, बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। लखनऊ में तेज बारिश जारी, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, आलमबाग सब्जी मंडी में जल भराव। लखनऊ के आशियाना इलाके में 20 फुट गहरे गड्ढे में बाइक समेत युवक गिरा, आसपास के लोगों ने बाइक और युवक दोनों का रेस्क्यू किया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 2 दिनों में 15 लोगों की मौत, 8 जिलों में बिजली गिरने की हुई घटना। राजस्थान के सीकर में सरकारी दावों की पोल खुली, मानसून की पहली बारिश में ही कई इलाके जलमग्न हुए, 4 से 5 फीट तक पानी भरा। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश बनी परेशानी का सबब, सड़कों में पानी भरा हुआ नजर आया। बारिश की वजह से गुजरात के नाडियाद में अंडरपास में जल भराव, पानी में फंसी गाड़ी, 4 लोग सवार। महाराष्ट्र के चूना भट्टी में लैंडस्लाइड, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर पड़ा असर। लुधियाना में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। केरल के पत्तनमतिट्टा जिले में भारी बारिश, तिरुवल्ला और मल्लापल्ली इलाके में जलभराव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। केरल के कक्कड़ नदी उफान पर, कुन्नूर शहर की आबादी वाले इलाकों तक पहुंचा पानी, लोगों को बचाने के लिए की गई बैरिकेडिंग। केरल के कुन्नूर में सेंट्रल जेल की गिरी दीवार, लगातार हो रही बारिश की वजह से हुआ हादसा। मौके पर पहुंचे जेल के आला अधिकारी, जेल की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ बारिश का पानी। लगातार बारिश से सड़कें पानी में डूबी, लोग आने जाने के लिए नाव का ले रहे हैं सहारा। उडुपी में भारी बारिश, कोस्टल एरिया में पानी भरा, फंसे परिवारों का रेस्क्यू किया गया। मंगलुरु में भी भारी बारिश, फेमस
बप्पा नाडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर पानी में डूबा। उत्तरकाशी में भागीरथी टॉप पर एवलांच, ट्रैकिंग टीम के एक मेंबर की मौत। गंगोत्री नेशनल पार्क के परमिशन देने पर उठे सवाल। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में महंगी हुई सब्जियां, टमाटर के रेट 120 रुपए किलो तक पहुंचे। पटना में भी सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आए। टमाटर का रेट 120 रुपए प्रति किलो। कानपुर में सब्जियां महंगी, टमाटर 150 रुपए, धनिया 200 रुपए और अदरक 260 रुपए प्रति किलो। कर्नाटक के हसन में एक किसान के 50 बोरी टमाटर चोरी, चोरों ने खड़ी फसल को किया बर्बाद। 2.5 लाख का नुकसान, केस दर्ज। तेलंगाना के महबूबाबाद में दोरनाकल में सब्जियों की चोरी, पिछले 3 दिनों से टमाटर हरी मिर्च की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुरादाबाद में आड़ती ट्रेड यूनियन ने की हड़ताल, मंडी में गंदगी समेत 7 मांगों को लेकर धरना, बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम में जीता 350वां मैच। विंबलडन में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन को हराया। नेपाल से जम्मू कश्मीर पहुंचे अमरनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु, कठुआ में नेपाली भक्तों का हुआ जोरदार स्वागत। उधमपुर के बटल बलियान लंगर सेवा शुरू की गई, एक गैर सरकारी संगठन ने शुरू किया भंडारा, अमरनाथ यात्रियों को मिलेगी सुविधा। जम्मू कश्मीर के बालटाल में खुला डीआरडीओ का अस्पताल, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करने वालों को मिल रही है बेहतर सुविधा। केदारनाथ धाम में रील्स वीडियोस बनाना बैन, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने निगरानी रखने का निर्देश दिया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट पर कांवड़ियों की कतारें, सुरक्षा सख्त, रास्ते में 3000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है पैनी नजर। और उत्तराखंड के धारचूला में खराब मौसम, आदि कैलाश यात्रा 2 महीने के लिए स्थगित, सितंबर में फिर से शुरू होगी यात्रा।